करेंगे। अतिथि बृजभूषण सिंह जी और इस मंच पर मंचासीन आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है। मैं अपने सभी क्षत्रिय बंधुओं से अपनी मातृशक्ति से जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आकर अपनी एकता दिखाने का काम कर रही हैं, आपको समाज में आगे बढ़ना है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। शोषण, यूजीसी एक्ट, सरकार का शोषण, गैर क्षत्रियों का शोषण सब क्षत्रियों पर ही लागू किया जा रहा है। वही शोषण को समाप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। यह हम लोगों के लिए गला दबाने जैसा है। सरकार यूजीसी नियम के तहत क्षत्रियों का और गला दबाने का काम कर रही है। क्षत्रिय गौरव एकता महासभा 2026 बहुत बड़ा कार्यक्रम धुरवा में हम मौजूद हैं इस वक्त, और यकीन मानिए झारखंड के कई जिलों से हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में खास पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से लेकर के संजीव सिंह धनबाद से और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पे चर्चाएं हो रही हैं। मुद्दा है यूजीसी का, कि आखिर यूजीसी का जो नियम लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उससे स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं पिछड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो चतरा जिला से आए हैं, इटखोरी से। चतरा जिला इटखोरी से आए हैं। क्या आपका मुद्दा है, क्यों आए हैं? इसीलिए हम लोग का जातीय समाज का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है यहाँ पर पूरा झारखंड का। उसमें हम लोग अपने ये क्षत्रिय गौरव एकता समागम में भाग लिए हुए हैं। तो क्या लगता है, ये यूजीसी के बारे में पता है आपको? यूजीसी का जो नियम अभी लागू हुआ है, यूजीसी जो लागू हुआ है, ये तो समझिए स्वर्ण के बच्चों लोग के या भविष्य खराब करने की बात आई है, समझ गए ना। ये जो मोदी जी हैं और ये जो अमित शाह जी हैं, ये बहुत बड़ा गलत किए हुए हैं। ये लाने नहीं चाहिए उनको, नहीं लाना ना। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट पे तो स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वो खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख लीजिएगा, आगे का फ्यूचर यही है, वो खारिज हो जाएगा। हाँ, आप पूर्ण विश्वास के साथ विश्वास के साथ कहते हैं। कितने बजे आए हैं सुबह में? मैं तो आप यहाँ पर 9:30 पौने 10 बजे आया हूँ। तो आपने देखा कितने भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रीय गौरव एकता महासभा 2026। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आने का उद्देश्य क्या है सर यहाँ पे? माइक छोड़ दीजिए। क्षत्रिय एकता को जिंदा करना। आज क्षत्रिय जो बिखरा पड़ा है, जिसके चलते उसका शोषण हो रहा है, इस शोषण का अंत करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस प्रकार का शोषण आप कह रहे हैं? शोषण, यूजीसी एक्ट, सरकार का शोषण, गैर क्षत्रियों का शोषण सब क्षत्रियों पर ही लागू किया जा रहा है। वही शोषण को समाप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूजीसी के नए नियमों पे आप क्या कहिएगा? यह हम लोगों के लिए गला दबाने जैसा है। सरकार यूजीसी नियम के तहत क्षत्रियों का और गला दबाने का काम कर रही है। ऊपर उठने से चेंज कम करने वाला बात है। यूजीसी नियम दबाया जा रहा है क्षत्रियों को, क्षत्रियों को कि स्वर्ण समाज? स्वर्ण समाज में ही तो क्षत्रिय है, क्षत्रियों के अलावा भी तो है, और को भी दबाया जा रहा है, लेकिन टारगेट है क्षत्रिय। कहाँ से आए हैं आप? हम रांची से ही आए हैं, मांडर से। जी। और कुछ कहना चाहिए? देखिए हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, सुबह से आए हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह आए हुए उत्तर प्रदेश से, बहुत नामी पूर्व सांसद, बाहुबली कहा जाता है उन्हें, उनके बारे में कुछ? अभी तो आए हैं, उनका अभी सम्मान हो रहा है। अब जब वो कुछ बोलेंगे तब उनके बारे में कुछ टिक्का टिप्पणी किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं सर? वो हमारे सम्मानित नेता हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं। बृजभूषण सिंह जैसे, शरण सिंह जैसे नेता हमें झारखंड में भी जरूरत है, उनके जैसे नेता। आपको लगता है झारखंड में कोई ऐसा नेता है जो उनके लेवल की छवि को मैच करता हो, या उनके जैसा, उनका जैसा वो आते हैं, जैसा वो दिखते हैं, एक चमक होती है? आप लोगों के मार्गदर्शक भी रहे, आप लोग कहते हैं कि हम बहुत मानते हैं उन्हें।
झारखंड में कोई ऐसा नेता दिखता है? हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे? उनको आगे दीजिए, नाम नहीं बोलूँगा मैं अभी, कि एक का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत छुपे रुस्तम हैं जो कि नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो देखा आपने, हम अपने दर्शकों को बता दें, हम खुद यहाँ आए हुए हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम उनका बाइट भी सुनाएंगे आपको। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अन्याय अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आंधियां लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, रण की भेरियां बज गई है पार्थ, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। आपने सुन भी लिया होगा, जिस हिसाब से वीडियो एडिट होगा आपने सुन लिया होगा। बृजभूषण शरण सिंह जैसे ही आते, इसी रास्ते से वो एंट्री करते हैं, यही रास्ता था जहां वो घुसते हैं। और मंच की तरफ मैं अनुरोध करूंगा, अभिषेक जी आप एक बार दिखाइए, लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है यहाँ पे, लाखों की संख्या में। झारखंड, बिहार, उड़ीसा से भी कई लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कई लोग आए हुए हैं, झारखंड के कई जिलों से लोग आए हुए हैं। और मुद्दा है यूजीसी का, यूजीसी का मुद्दा है। सर, यूजीसी के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? यूजीसी का कानून वापस होना चाहिए, ये हम लोग का बहुत खिलाफ में किया गया, षड्यंत्र रचे गया हम लोग के खिलाफ। लेकिन एक तार्किक बात तो ये भी है ना सर, मान के चलिए अति पिछड़ा वर्ग हो गया, SC ST हो गया, वो कहते हैं कि प्रताड़ना होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमें बैठने नहीं दिया जाता, हीन भावना से देखा जाता है, उस नजरिए से क्या कहिएगा? ये यूनिवर्सिटी तय करेगा ना, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये यूजीसी कानून लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान परिदृश्य में देखिएगा स्टे लगा हुआ है। हाँ, तो हम लोग स्टे के रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कोडरमा जिला से। हाँ, कोडरमा जिला से। कोडरमा से आए हैं। कितने बजे आए थे? 11 बजे आए हैं सुबह। और अभी रहना है? हाँ, अभी रहना है। बृजभूषण शरण सिंह जी के बारे में कुछ दो शब्द? अभी आए हैं तो उनका विचार व्यक्त सुनेंगे, फिर बताएंगे क्या होता है। कैसे लगते हैं वो आपको? बहुत अच्छे हैं, अच्छे, हाँ, अच्छा। तो कुछ लोग भी हैं यहाँ। अभिषेक जी, मुद्दा ये है, ये जो हम वॉक थ्रू कर रहे हैं या लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये उद्देश्य दे रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद क्यों हैं? कहाँ से आए हैं सर? गुमला जिला से। गुमला से। किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं? ये हमारा क्षत्रिय एकता समागम कार्यक्रम 2026 है, जिसमें जो है कि हमारा क्षत्रिय भाइयों का एकजुटता के लिए सब प्रोग्राम रखा गया है ना। और उद्देश्य यही है कि सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और जो हमारी जो परंपरा है, पारंपरिक परंपरा क्षत्रिय गौरव का, तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा हर जगह मिले, है ना। और इसी उद्देश्य के साथ में पूरा ये एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन एकता की बात कराते हैं, सनातन एकजुटता की बात करते हैं। इस दौर में, इस घड़ी में, क्या अलग अलग जाति अगर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि जो समाज है वो विभाजित होगा? जी बिल्कुल विभाजित नहीं होगी, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक सिरे से एक समाज को जो है कि सारा सुविधा सुख मिलता है, और स्कूल कॉलेज में जो है एक समाज को सुख सुविधा से बेदखल किया जाता है। जैसे कि एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। तो ये ना हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, और इसको लेकर के ये हमारी अपना इज्जत प्रतिष्ठा पर भी आँच आ रहा है कि भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा ना हो आज के कस्बे जो। किसके साथ भेदभाव? उच्च वर्ण के लोगों के साथ। और SC ST के साथ नहीं होता? ST SC के लोग आज के दौर में वैसा कुछ ऐसा है नहीं।
लेकिन आरोप देखिए आज के सर, दौर में ऐसा नहीं है। एनसीआरबी का डेटा, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुना। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि अभी भी कई इलाके हैं जहां उनके साथ हीन भावना जैसा बर्ताव किया जाता है, छुआछूत जैसे मामले आज भी मौजूद हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए। देखिए, अपवाद में कहीं ऐसा होते होंगे, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं और सबका विकास की बात सोचते हैं। लेकिन एक जगह एक बच्चा को स्कूल कॉलेज में सारा सुख सुविधा मिले और एक जगह एक बच्चे को सुख सुविधा ना मिले, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी मंशा है, जो कि भेदभाव की मंशा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज के दिन। आपकी बात हमने दर्शकों तक पहुंचाई है और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। कुछ बोलना चाहते हैं? जो आप प्रताड़ना की बात कहे कि हरिजन, आदिवासी, बैकवर्ड, ये सब लोग महसूस करते हैं कि प्रताड़ना करते हैं क्षत्रिय वर्ष का, यह गलत बात है। क्षत्रिय का काम है छत्र छाया देना, और मनुष्य जाति का जो है, जाति एक ही है, हर कोई मनुष्य है। मानवता जिसमें है, मानवता मनुष्य है, और इस तरह की बात नहीं है कि किसी को प्रताड़ना करना है और नहीं करना है। लेकिन सरकार की नीति जो है सो गंदा है, दो तरह का है। हम कह रहे हैं कि हमारे के यहाँ प्रताड़ना नहीं है। हम जब पढ़ करके आते हैं, हमारी शिक्षा जो है सो शिक्षा में उनको जो देना है दीजिए, लेकिन शिक्षा की बात प्राथमिकता दे करके आज डॉक्टर जो बनते हैं, डॉक्टर को देना है दवा, कौन देते हैं, कौन, और रिएक्शन करता है तो मर जाते हैं। उसके लिए सरकार क्या सोचा है? उसमें आरक्षण दे करके क्या फ़ायदा उठाया? किसी का जान ले रहा है। और बात रह गया क्षत्रिय के विषय में, तो क्षत्रिय आपको कहाँ किसको क्या कर रहा है? किसी तरह का कोई नहीं किया। जब भी राजा थे तो राजा हर को छत्र छाया देते थे। सवाल बाबा आपसे, और अपनी क्षेत्र में जो भी लोग थे उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता था। जब भी उनके यहाँ बच्चे का शादी, बच्ची का शादी, किसी तरह का कुछ था तो वो जाके पूछते थे और कहते थे, और जो समस्या था उनका समाधान करते थे। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अनुभव में आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है मुझसे। मेरा एक सवाल है, भारत तरक्की कर रहा है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लोग यहाँ अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मजहब का प्रचार करते हैं। सनातन एकता की बात आती है तो लोग कहते हैं सनातन एक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज के समय में जहां लोग सनातन एकता की बात करते हैं, अलग अलग जात अगर अपने धर्म को लेकर के एकता प्रदर्शन करेगा तो क्या समाज विभाजित नहीं होगा? नहीं, तो यही तो राजनीतिक दलों का ये है। राजनीतिक इसी पर ही लोग कर रहे हैं कि सबको फोड़ करके रखें और हम जो हैं अपना गोटी लाल करें। जो अनपढ़ हैं, आज एक चपरासी की बहाली होती है तो उसमें इंटरव्यू लिया जाता है, और अगर किसी नेता को इकट्ठ किया जाता है तो उसमें इंटरव्यू नहीं है। अनपढ़ जो हैं सो आईएएस के चमचा बना करके रखते हैं, और आईएएस उनका पीछे पीछे नाचते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है उसके आधार पर चलते हैं। क्या ये न्याय है? अगर ये न्याय है तो बता दें, सामने आकर के बतावें तब ना। लेकिन यही जो है सो भ्रमित करके और लोगों को फोड़ विद्या करके, जो अंग्रेजों का नीति था वही नीति पर सरकार चल रही है। अंग्रेजी नीति पे? जी, अंग्रेजी नीति पर चल रहा है, और यही दुर्भाग्य है। अभी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो लोग के अपना अथी में वो लोग का शिकार बन रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहिएगा, कैसा लगा आपको? आज के कार्यक्रम ठीक है। एकता, राजपूतों में एकता बहुत कम होता है। अगर ये एकता होता है तो इस जरूर समझिए कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? हम गढ़वा से। पलामू? नहीं, अब तो पलामू और गढ़वा बट गया। तो ये हो गया गढ़वा। अब गढ़वा के प्रखंड कांडी से हम आए हैं। मेरा नाम प्रबोध कुमार सिंह हुआ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, अच्छी बात है। मैं विनोद सिंह, गुमला जिला। सरकार का भावना देखिए, हम लोग को एक स्कूल का हम सदस्य नहीं बन सकते हैं एकदम। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है एकदम। और सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं, आने वाला दिन में हम विधानसभा को घेरेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये हमारी शुरुआत है। हम बहुत बारी हम क्रांतिकारी हम करेंगे एकदम। हम इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वाणी के विराम के तहत सरकार समझ जाए एकदम। चलिए, तो आपने देखा हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित हैं। देखिए, मंच है, वहाँ मेरे सामने बृजभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं, संजीव सिंह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और उसके साथ हजारों लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग हैं। और
और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में जो भी मामला हो, जो भी अपडेट्स हो, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दें। मैं उम्मीद करता हूं ये धरातल की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।